हेलो। तो देखो यार, एक जमाने के अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी वाज द एसेंस ऑफ गेमिंग। अगर आप गेमिंग की बात करते थे, आप कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करते थे। लेकिन आज की डेट के अंदर आई डू फील है कि भैया कॉल ऑफ ड्यूटी का क्रेज खत्म हो, कॉल ऑफ ड्यूटी एज अ फ्रेंचाइजी ही खत्म हो रही है। बट कहानी ना एक दो हफ्ते से बदल सी गई है एंड इसके ऊपर मेरी बहुत ज्यादा पैनी नजर थी। बिल्कुल तिरछी आंख से देख रहा था कि क्या कमाल कर रहा है ये नया कॉल ऑफ ड्यूटी का। तुम सबको पता होगा मैं किस गेम के बारे में बात कर रहा हूँ। टाइटल थंबनेल पे तुमने देख लिया होगा, इट इज कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6। तो क्या ये नया एसेंस इन द गेम फ्रेंचाइजी पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी को बचा सकता है? बिकॉज एक जमाने में जो पाइनियर था वो अब पाइनियर नहीं है। लेकिन किसी महापुरुष ने कहा है ना, कमबैक तो किसी का तो होता है। तो ज्यादा कमबैक की चिंता ना करते हुए बात करते हैं, कैन ब्लैक ऑप्स 6 सेव कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइजी? लेट्स गो। वेल, जानने से पहले कि बचा सकता है या फिर नहीं, पहले जान लेते हैं दिक्कतें क्या क्या है एंड ये दिक्कतें आई कहां से। कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइजी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोटेड फ्रेंचाइजीज विद क्रेजी कैंपेन मोड्स, मल्टीप्लेयर एंड ज़ॉम्बी मोड। ये तीन के लिए जानी जाती है एंड कैंपेन मोड्स आर माय पर्सनल फेवरेट एंड बहुत सारे लोगों के। पर दिक्कत क्या होने लगी ना, किसी महापुरुष ने कहा है, आइदर यू डाई एज अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकमिंग अ विलेन। एंड वही होता है कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ। एंड एक्टिविजन से मेरी ये पर्सनल खुन्नक है कि भैया हर साल गेम क्यों निकालना है, हर 2 साल में क्यों पहुंच जाना है तुमको गेम लेके ऑडियंस के पास। इतना भी देखना अच्छा नहीं होता, अभिनव अरोड़ा से पूछ लो। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। इतने सारे स्पिन ऑफ, इतना ज्यादा वास्ट यूनिवर्स की फ्रेंचाइजी को ही कंट्रोल करने में दिक्कत आ जाती है। एंड उसके बाद एक टाइम के बाद जो अलग अलग फ्रेंचाइजी बनाई, जैसे मॉडर्न वॉरफेयर सीरीज, एडवांस वॉरफेयर सीरीज, उसके बाद ब्लैक ऑप्स सीरीज जिसके बारे में हम थोड़े आगे बात करेंगे, रेपिटेटिव से होने लग गई। एंड कुछ इंडिविजुअल गेम भी निकालते थे, जैसे वैनगार्ड आया था, दैट ऑल्सो जस्ट फेल्ट कि कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 का हिसाब किताब उठा के उसको अपडेट मार दिया है। हेंस एक टेप्ड यानी कि सेम टाइप के मैकेनिक्स फील होने लग गए थे मुझे। विजुअल क्वालिटी के अंदर कोई बहुत तगड़ा अपडेट आ नहीं रहा था एंड कंपैरेटिवली अब बहुत अच्छा अपडेट आ भी नहीं पाएगा, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी टॉप पे पहुंच चुके हैं। और उसके बाद डीएलसीज वगैरह एंड जो एक्स्ट्रा फीचर्स थे उनको पैसा कमाने के चक्कर के अंदर ज्यादा प्राइजी कर दिया गया एंड गेम इटसेल्फ बहुत महंगे हो गए। नहीं, पीसी पे तो www का सुविधा है लेकिन कंसोल्स के ऊपर नहीं। एंड वहां से फिर धीरे धीरे क्रेज खत्म हो गया। एंड हाँ, यहाँ पे मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं लूंगा पबजी से एंड डिफरेंट बैटल रॉयल गेम से, जिसने एक्चुअली मल्टीप्लेयर वाला जो हिस्सा है गेम्स का उसको खत्म ही कर दिया कि यही एक गेम है, आपको यही एक गेम परचेस करना है, इसी की ऑडियंस बनाएंगे एंड इसी पे सारा मल्टीप्लेयर वगैरह होगा। इवन कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन एज वेल, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी के पुरानी गेम्स के साथ क्या होता था कि भैया नया गेम आ रहा है तो नया मल्टीप्लेयर आएगा, उस गेम पे बेस्ड ज़ॉम्बी मोड्स आएंगे, उस गेम पे बेस्ड नया यूनिवर्स बनेगा, नया प्ले स्ट्रक्चर बनेगा, नई ऑडियंस बनेगी, नए लोग बनेंगे। एंड अब क्या है, स्टेबिलिटी आ चुकी है कि भैया दिस इज गेम कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन, इसी के ऊपर टीम बनेगी, इसी का हम लोग स्ट्रीम्स करेंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, इसी के ऊपर टीम्स बनेंगी, इसी का हम लोग स्ट्रीम करेंगे, इसी के ऊपर हम लोग टूर्नामेंट्स कराएंगे। एंड वहां से फिर मल्टीप्लेयर मोड का भी हिसाब किताब थोड़ा सा डामाडोल सा हो गया। एंड हम सबको पता है कि यार जो एफपीएस गेम्स है ना, आजकल के गेमर्स को आदत पड़ चुकी है रिलैक्स होकर खेलने की, मतलब बिल्कुल काउच पे लेटे हैं कि बिस्तर पे लेटे हैं कि सीधे गोवा में ही लेटे हैं, वहां से खेल लेंगे। बट यार डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, बट मेरे हिसाब से गेमिंग आज की दुनिया के अंदर एक कंफर्ट सा बन चुका है। वेल, मुझे याद होता है मेरा जमाना जब हम लोग यार बिल्कुल एकदम बैठ के कंप्यूटर पे, बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, कंप्यूटर इन द सेंस जो मॉनिटर होता था ना बड़ा सा, उस पे वी यूज्ड टू प्ले लॉट ऑफ गेम्स एंड वहां पे एक बन जाता था कि भैया 1-2 घंटे बैठना है, प्रॉपर गेमिंग करनी। बट अब विद द कंफर्ट ऑफ स्मार्टफोन मुझे लगता है गेम्स लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी एक एसेंस खो चुके हैं अपना, जो पहले के जमाने में होता था। बट हाँ, किसी महापुरुष ने कहा है चेंज इज ओनली कांस्टेंट एंड वहां पर कॉल ऑफ ड्यूटी थोड़ा सा गड़बड़ जाता है इन फ्रंट ऑफ पायनियर्स, मतलब बैटल रॉयल की दुनिया के अंदर पायनियर्स पूछोगे तो फोर्टनाइट हो गया एंड ऑल दैट स्टफ। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी का खुद का गेम कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन, ठीक है, वो भी काफी अच्छा कर रहा है इन द वर्ल्ड ऑफ बैटल रॉयल्स। लेकिन क्वेश्चन अभी वही खड़ा रह जाता है कि भैया कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइजी का क्या हो रहा है, कॉल ऑफ ड्यूटी के कैंपेन गेम्स का क्या हो रहा है? बिकॉज एक ओरिजिनल असली ओजी गेमर ही जान पाएगा अहमियत इन कैंपेन। तारीफ ज्यादा होगी ना। लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 ही क्यों? व्हाई कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 इज सो क्रूशियल? यार देखो, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 अच्छा कर रहा है, बट ये वही गेम है बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि भैया ब्लैक ऑप्स सीरीज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, जैसे वैनगार्ड बीच में आया था, इट वाज जस्ट अनदर गेम मैं कहूंगा। कोल्ड वॉर आया, कोल्ड वॉर डिड प्रीटी वेल, मतलब प्रीटी वाला वेल, बट पर्सनली अकॉर्डिंग टू माय एसेंस ब्लैक ऑप्स सीरीज बहुत बड़ी सीरीज है, मतलब 1-2 पर्सनल फेवरेट्स हैं, फिर 3-4 ठीक से, 5 तो आई डेंट लाइक बिकॉज कैंपेन गिरा देते हैं भाई, कैंपेन टाइम कमी कर रहे हैं 3 घंटे। मैं तो कह रहा हूँ एक जमाना है 1 घंटे का कैंपेन देंगे। वहां पे मुझे लगता है 6 बिकॉज इतना बड़ा नाम ला रहा है अपने साथ, पॉपुलैरिटी भी है ब्लैक ऑप्स 6 के पास, वैनगार्ड जैसा नहीं कि कोई रैंडम गेम है। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी अगर 6 फेल करता है ना, तो मुझे नहीं लगता कोई और तरकश में तीर है कॉल ऑफ ड्यूटी वालों के, बिकॉज मॉडर्न वॉरफेयर ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, जो रीबूट वाली सीरीज है कंपैरेटिवली पुराने गेम से अच्छा कर रहा है, बट जो मॉडर्न वॉरफेयर के नाम के साथ करना चाहिए था ना, वो हिसाब किताब ला नहीं पाए, वो पॉपुलैरिटी ला नहीं पाए। ऑब्वियसली उनकी भी गलती नहीं, बिकॉज जब आप किसी चीज को रिबूट करते हो, कोई चीजों को रीस्ट्रक्चर कर रहे होते हो विद बिट ऑफ ओल्ड एसेंस, तो भैया सिस्टम लैग तो करता ही करता है। लेकिन अब बात करते हैं कैसे ये बचा सकता है। एंड गेम आया टाइम हो चुका है, तो क्या इसमें थोड़ा
बहुत सर्वाइव करवाया एंड बचाया कॉल ऑफ ड्यूटी की गेमिंग फ्रेंचाइजी। वेल एक काफी ज्यादा मेमोरी रिस्टोर करने का ट्राई करता है। ब्लैक ऑप्स का गेम लगता है, मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी वालों से मुझे बहुत ज्यादा शिकायत रहती है भैया हर गेम सेम पैलेट पे बना देते हो, लेकिन ये जो गेम है ना ये फील कराता है भैया ब्लैक ऑप्स का गेम है। थोड़ा सा डार्केस्ट टोन जैसे नाम होता है, स्पेशल ऑपरेशंस एंड ओपनिंग सीन भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो एटलीस्ट एक कॉल ऑफ ड्यूटी वाली वाइब तो दे रहा होता है, एटलीस्ट ब्लैक ऑप्स वाली वाइब वो बहुत ज्यादा करेक्ट होगा। एंड ऑब्वियसली कुछ बढ़िया वाले पॉपुलर के एक्टर्स का भी यूज कर रहे हैं लोग, जिसके थ्रू एक दिमाग में आइडिया जरूर बैठता है कि कुछ ना कुछ करके ये लोग नसों को टैप कर रहे हैं, यानी कि वेन्स को टैप कर रहे हैं ऑफ द ऑडियंस, ताकि एक रिस्पॉन्स तो आए। एंड कैंपेन वाइज मुझे लगता है कंपैरेटिवली पिछले कुछ टाइम के जो भी गेम्स उठाओगे बहुत ज्यादा हल्की रिलीज रही है कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स के अंदर। एंड इसी रीजन की वजह से ये लोग थोड़ा सा गेम डिले करने लग गए हैं। अब कूडोस टू एक्टिविजन की गेम्स डिले कर रहे हो, ऐसा नहीं कि हर साल एक गेम लेके आ जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा सा टाइम लो, अच्छे से गेम बनाओ, तो वो थोड़ी मेहनत दिखती है मुझे इन कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6। एंड थोड़ा सा ओपनिंग स्ट्रक्चर मुझे कंपैरेटिवली डिफरेंट लगता है। ऑब्वियसली दैट आइकॉनिक पोस्ट तो रहेगा ही, बट स्टिल गेम नया होके भी नया नहीं लगता। आई थिंक जब कुछ काम ना कर रहा हो ना तो ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। एग्जांपल से बताना हो तो अक्षय कुमार सर मतलब बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन अभी करंटली उनकी कुछ फिल्में काम नहीं कर रही। सो जब उनकी फिल्में काम कर रही थी हम कहते थे कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते, नाउ दिस फिल्म्स आर नॉट वर्किंग, तो हम कह रहे हैं सर कुछ पुराना क्यों नहीं ट्राई करते। तो नए पुराने का एक अच्छा मिश्रण लग रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स। बाकी मल्टीप्लेयर से मैं कुछ बहुत खुश नहीं रहता हमेशा। मेरे को ये लगता है कि यार मल्टीप्लेयर एक गेम छोड़ दो, वॉरजोन बना दो या फिर कोई ऐसा गेम लाओ एक बार, उसको कह दो कि यार ये है हमारा कंप्यूटर पे रहने वाला मल्टीप्लेयर गेम। हर गेम के साथ मल्टीप्लेयर जबरदस्ती का थोपने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल दे रहे हैं तो हम कह रहे हैं। सो मैप डिजाइन एक काफी बैलेंस है ऑब्वियसली, और नए नए फीचर्स ला रहे हैं लोग, मॉडर्न डे क्वाइट वेपन्स, एंटी चीटिंग सिस्टम, मॉड्स वगैरह हैं गेम्स के अंदर। सो एक नया टच तो डेफिनेटली मल्टीप्लेयर फील करा रहा है, बट स्टिल अभी भी रिकमेंडेशन होगी मल्टीप्लेयर एक अलग गेम बनाओ, उसको अलग ही छोड़ दो। हर गेम के साथ लाने की जरूरत नहीं, बिकॉज मल्टीप्लेयर पे आपको थोड़ी सी अलग मेहनत करनी पड़ती है। हाँ पता है कॉपी पेस्ट करते हो पुराना गेम, लेकिन स्टिल थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना, वो भी मत करो। बाकी एक चीज जरूर कहनी पड़ेगी कि भैया अब की बार जो सॉलिड ग्राफिक्स के साथ सॉलिड एफपीएस आ रहे हैं, गेम स्टेबल लग रहा है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, आजकल गंदी आदत पड़ चुकी है, गेम निकाल दे रहे हैं फिर सो जाते हैं 2-3 हफ्ते, कहते हैं अरे यार पैच वर्क लाएंगे, अपडेट लाएंगे, उसके थ्रू गेम स्टेबल हो जाएगा, लेकिन रिलीज पहले कर देते हैं ताकि चले ही 4090 पे, फिर बिकता कम है गेम। फिर बाद में धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि भैया चलो गेम अच्छा है, चलो अब स्टेबल हो गया, आप खेलते हैं। साइबरपंक के साथ ये हो रहा है। फ्यूचर में वीडियो बना के जरूर बताऊंगा, बट स्टिल स्मूथ गेम है, ग्राफिक्स के साथ बढ़िया चल रहा है, ऑप्टिमाइज्ड है। एक डिसेंट लैपटॉप से लेकर ऑब्वियसली हैवी लैपटॉप पे चल जाएगा, एक डिसेंट कंप्यूटर से लेकर हैवी कंप्यूटर पे चल जाएगा। सो मास अपील तो है। बाकी मैं जो सबसे बड़ी चीज मानता हूँ कि भाई ब्लैक ऑप्स 6 एक काम भर का ऐसा गेम बना लिया है कि थोड़ा बहुत ये लोग सुन रहे हैं कम्युनिटी कि अच्छा ये चाहिए था कम्युनिटी के अंदर, ये चाहिए, ये इवेंट चाहिए, ये चाहिए, तो उसके अंदर काम भर का टाइम दिखा रहे हैं एंड फैंस के लिए कुछ कुछ चीजें कर रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी वाले, जिससे प्रमोशन होगी। ऑब्वियसली इंडिया सेंट्रिक तो इनकी मार्केट होती ही नहीं है, फॉरेन के अंदर ऐसा काम कर रहे हैं, बट स्टिल मैं ये कहूंगा इंडिया बड़ी मार्केट बन सकती। एक गेम पॉपुलर हो गया ना 25 का खर्चा निकाल के जाएगा, इसकी गारंटी है। GTA 5 को देख लो, चलो ठीक है ये सब हो गया, पुरानी एसेंस आ गया, गेम अच्छा हो गया, बेटर हो गया कंपैरेटिवली ओल्ड रिलीज से, लेकिन एक बार जहां पे नैरेटिव लोगों का बैठ जाता है ना कि यार थोड़ा सा वीक जा रहा है एंड गेम महंगे हो गए हैं ऑब्वियसली, तो लोग खर्चा भी नहीं करना चाहते आजकल। मतलब मैं तो कहता हूँ करना चाहिए, बट स्टिल नहीं कर रहे होते। बट एट द एंड ऑफ द डे सवाल ये रहता है क्या गेम बचा पाया, क्या कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइजी बच पाई है। ऑब्वियसली अपना थोड़ा सा एडिशन दूंगा इस पॉइंट के अंदर, लेकिन पहले बात कर वेल गेम ने बहुत ज्यादा अच्छा किया है, कैंपेन वाइज काफी ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, मिशंस वगैरह एंड बहुत सारी फैन फेवरेट चीजें लाई हैं। मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वुड एंड मेसन का रिटर्न है गेम के अंदर, इमोशनल डेप्थ भी है, बट द प्रॉब्लम इज कैंपेन के अंदर ना जो वीकनेस आ जाती है वो है क्वाइट थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो जाता है। ऑब्वियसली राइटर को पैसा नहीं दे रहे होते ये लोग, एआई को पैसा दे रहे होते हैं, कहना स्क्रिप्ट लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो, सब कुछ कर दो, राइटर गया घुइयां के खेत में, और एक अच्छा इनोवेशन नहीं कर पाते हैं। बाकी ऐसा मुझे लगता है। बाकी मल्टीप्लेयर को मैं जैसा कह चुका हूँ, ऑलरेडी क्रिटिसाइज कर चुका हूँ, भैया अलग गेम बनाओ, वही सबसे बड़ी शिकायत रहेगी। बाकी अच्छा बुरा मल्टीप्लेयर के अंदर मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता, तो मैं कहना भी नहीं चाहूँ। बाकी यहाँ ज़ॉम्बी मोड वगैरह मैं यही कहता हूँ कि भैया माइंडलेस वाली चीज है, मन कर रहा है जाके मारने का, ज़ॉम्बीज़ को जाओ मारो, ऐसी तैसी मचा दो गेम के अंदर। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के साथ ज़ॉम्बी वाली गेम्स खेलनी है तो डेज गॉन या फिर वर्ल्ड वॉर Z जैसी ठीक ठाक गेम्स है। वर्ल्ड वॉर Z में तो खुला मारना है, एंड डेज गॉन के अंदर आपको स्टोरी भी मिलेगी, यहाँ पे वो ऐसा भी नहीं। बाकी यहाँ कई सारी चीजों को इंप्रूव किया गया है, जैसे मैंने कहा DLSS एंड ऑल दैट स्टफ डालकर गेम स्मूथ करा गया है। एंड अब क्या मुझे कंपैरेटिवली गेम जो मोशंस है ना वो स्मूथ लग रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा काम तो किया है। ऐसा नहीं पुराने वाले मॉडल पे गेम चेप दिया, पूरा नहीं चेपा है, कॉपी के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाया है। मतलब अब की बार नकल तो की है लेकिन अकल भी लगाई है। बाकी एक दिक्कत ये लोग हमेशा से जो करते आए हैं वो है DLCs को इतना ओवर प्राइस कर देते हैं, कुछ
एड ऑन आया गेम के अंदर, कुछ है उसको बहुत ज्यादा ओवर प्राइस कर देते हैं, तो ये दिक्कत रहती है लॉन्ग टर्म के अंदर लोगों के लिए। एक बार तो मुझे याद है गेम के अंदर ये लोग पैच वर्क ही ले आए थे पेड वाला, कि ये फीचर आ गया इसके अंदर पैच वर्क से वो पेड हो गया, पता नहीं कैसे तो कुछ हो गया था कंट्रोवर्सी टाइप की, बट एट द वेरी एंड ऑफ द डे काम तो कर, लेकिन कितना कर पाया वो मैं बताता हूँ। देखो डेफिनेटली जो पुराने कॉल ऑफ ड्यूटी के फैंस हैं ना, उनको एक तरीके से उलझा तो लाया है, बता दिया कि यार मार्केट के अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 एग्जिस्ट करती है, एंड बहुत सारे लोग जो शायद कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स नहीं खेलते थे, छोड़ दिया खेलना, वो कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 के साथ वापस तो आ चुके, बट क्या कमबैक करा दिया है ऐसा मैं नहीं कहूँ, बादशाह भाई समझ रहे हैं, क्योंकि जो पुराने लोग थे ना उनको वापस ला दिया है, बट द प्रॉब्लम इज अगर सर्वाइव करना है तो नए लोग को लाना पड़ेगा, बिकॉज पुराना व्यक्ति होगा ना वो हर गेम नहीं खेल पाएगा, वो शायद गेम्स खेलने में इंटरेस्ट नहीं होगा उसका, कुछ ही लोग का इंटरेस्ट होगा एंड उनको ला पाए, सबको भी नहीं। सो मेरे हिसाब से अभी भी बहुत सारी इनोवेशंस करनी है, अभी भी नए गेम्स निकालने एंड इनसे बेटर ही करना है। जो पुरानी हैबिट है ना लोगों की, जो इमोशनल कनेक्ट बनाना लोगों के साथ विद कॉल ऑफ ड्यूटी, उसको नहीं जगा पाए, उसको एक गेम जगा भी नहीं सकता इन माय हम्बल पॉइंट ऑफ व्यू। कम से कम एक नई सीरीज बनाओ और उस सीरीज के थ्रू नए लोग लाओ, बिकॉज अगर ओल्ड सीरीज पे ऊपर खेलते रहोगे एक टाइम आएगा जब सीरीज बंद करनी पड़ेगी, एंड मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब ऐसा भी टाइम आ जाएगा कि तुम्हें कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइजी ही बंद करनी पड़ेगी, बट मेरे हिसाब से वैसा होगा नहीं इन लॉन्ग रन, एटलीस्ट ये मेरा ओपिनियन है। तो फाइनली मेरा सजेशन क्या है, तो वेल द थिंग इज मेरे हिसाब से अगर एक नई सीरीज बनाई जाए, प्रॉपर इंडिपेंडेंट नई सीरीज, ऑब्वियसली शायद पहला गेम ना काम करे, दूसरा ना काम करे, लेकिन अगर एक नई सीरीज के थ्रू अच्छी मार्केटिंग के साथ थोड़ा बहुत ओल्ड लेसन्स उठा के, अच्छे कैरेक्टर्स को उठा के अगर एक नई सीरीज बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट करी जाए, तो एट द वेरी एंड ऑफ द डे अगर वो वर्क करती है तो नए लोग आएंगे, और वो शायद पुराने कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए नहीं आएंगे, वो नए कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए आएंगे, जिसके लिए एक्चुअली उन लोग को आना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट। पुरानी कॉल ऑफ ड्यूटी अब एग्जिस्ट नहीं कर सकती, अगर एग्जिस्ट करेगी भी तो उसका हाल शक्तिमान जैसा हो जाएगा, मतलब अभी चल नहीं है यार, खाना साहब वैसे ही थोड़ा दुखी घूम रहे हैं, बट हालत खराब और हो जाएगी फ्रेंचाइजी की। सो मेरे हिसाब से पुराने ऑडियंस को ज्यादा कैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ही लोग आज के डेट के अंदर हैवी लेवल गेमिंग कर रहे होंगे, या फिर बहुत कम ही लोग वो गेम्स को खरीदेंगे। ऑब्वियसली एक बड़ा फैन बेस है, उनके लिए भी गेम्स आने चाहिए, एंड अगर नए लोग को लाना है, एक रिलेटिव फैन बेस बनाना है, सो नए लोग आने चाहिए, नए लोग के लिए नए गेम्स निकालो, नई फ्रेंचाइजी निकालो जो कि क्रेजी बूम करे। लेकिन 2-3 साल से क्या चल रहा है भैया, पुराने लोग आएंगे अगर नए अच्छे गेम्स बनाओ। सिर्फ नॉस्टैल्जिया पे चलना है तो डीसी यूनिवर्स चल लिया, बाकी तुम्हारा क्या कहना है वो तुम कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, बिकॉज उसी लिए खुला है ना भाई साहब। तो बस यार आपके वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब बटन को दबा देना। बाकी यहाँ थोड़ा जल्दी वीडियो ला रहा हूँ तो बनता है सब्सक्राइब कर। बाकी यहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि व्हाट डू यू फील कि भैया कॉल ऑफ ड्यूटी यूनिवर्स का क्या हो रहा है, ब्लैक ऑप्स 6 तुम्हें क्या लग रहा है, बचा पाएगा या फिर नहीं, बिकॉज मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ यूट्यूब वगैरह पे अच्छी रीच पकड़ रहा है, लेकिन क्या इतनी अच्छी रीच पकड़ रहा है कि पूरी फ्रेंचाइजी को ही रैक्स टू रिचेस कर दे? मेरे हिसाब से नहीं। पॉइंट्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, तुम्हारे क्या ओपिनियन है, तुम्हारे क्या पॉइंट्स है, कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, बिकॉज डिबेटेबल टॉपिक है ना भाई साहब। ना एल्गोरिथम को लगेगा कि तुम लोग एंगेज भी कर रहे हो तो वीडियो ज्यादा पुश हो जाएगी, तो कर दो, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं जाता। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज मैं निर्मला जी से बात करिए, कह रही है बस कुछ दिनों में वहां भी टैक्स लग जाएगा, तो बिफोर टैक्स लगाएं ऑन सब्सक्राइब आप कर दो, बेनिफिट है एक्स्ट्रा। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि भैया घंटे को दबा के जो ऑल पे क्लिक कर देगा ना उसको 2% इधर से जल्दी जल्दी कर दो। बाकी मैं तो तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। चैनल पे जाओ, ऑन न्यू वीडियोस को चेकआउट करो। बाय। मजाक कर रहा हूँ, निर्मला जी कुछ नहीं देंगी, जो है वो तुमसे उल्टा ले लेंगी, उनकी बातों मत आना।